अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। CS304P फाइनल टर्म जो है वो पेपर शेयर करने वाले हैं आपके साथ। एक सारा का सारा पेपर है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके आंसर मैंने फाइंड कर लिए, वो साथ साथ जो है वो करेंगे। मैंने वर्ड पे लिख भी लिया, लाऊंगा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा यहाँ तक, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। ये आ गया, जी गाइस। ये मैंने सारा का सारा वर्ड पे लिखा था, तो वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे बिल्कुल साफ जो है वो नज़र आएगा। ये देखें, मैंने सारा का सारा MS वर्ड के ऊपर टाइप कर लिया था। तो यहाँ पे आपको ये सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। ये सारे लॉन्ग भी शॉर्ट भी क्वेश्चंस जो है, ठीक है। जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं, ये सारे के सारे को जब चलाते हैं, कहते हैं तो मैं चला के दिखा भी देता हूँ, आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो ये देखें, इसको मैं रन करके चलाता हूँ और हम बिल्कुल ज़बरदस्त करके इसकी प्रिपरेशन हम करेंगे, ठीक है। ये प्रोग्राम आपका है और इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, इसको रन करके दिखाया तो आपके पास जो प्रोग्राम का आंसर जो है वो दे रहा है आपका 2020। अगर मैंने इसको यहाँ पे ये इस पे ऊपर रन करा बीटा के ऊपर, लेकिन ChatGPT से हम रन करवाते हैं तो इसका आंसर जो है हमारे पास बिल्कुल क्लियर ज़बरदस्त करके आएगा। ये देखें, हम प्रोग्राम को बिल्कुल ज़बरदस्त करके रन करवा रहे हैं, ठीक है। इसका अंदर आंसर जो है 2021, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 2021 बी आंसर, ठीक है। ये हम लगाएंगे। उसके ऊपर मैं इसलिए नहीं लेके गया कि जो है ना नीट एंड क्लीन नहीं था और उसका आंसर फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। और इसी को सॉल्व करें तो मैंने यहाँ पे आपके ना क्वेश्चंस पहले ऑलरेडी सॉल्व करके रखे थे। ये देखें, फ़ैन बंद करके वीडियो को चलाना पड़ता है और वह काफ़ी स्ट्रगल होती है। ये प्रोग्राम था सारा का सारा, ठीक है। तो अब मैंने इसका आंसर जो फाइंड किया था, क्वेश्चन नंबर 2 था, तो आपके पास इसका जो आंसर था C आया था, ठीक है। एरर आ रहा था, ठीक है। किस में? कोड में जो है एरर को है, ठीक है। ये ले, इस तरह से मैंने अगर 4 को जब देखा था, ये देखें 4 की लाइन को भी, तो ये 4 आ गया। तो 4 वाले का हमारे पास आंसर था, वो जो था वो A था, ये, ठीक है। एक्सप्लेनेशन एंड जो आपकी वजाहत है वो भी मौजूद है। ये देखें, ये सारा का सारा इस तरह से चलता है, ठीक है। आप देखिएगा, मैंने इसलिए लगाया ताकि आप लोगों को ना मिस्टेक्स जो हैं वो ना हो और ना ही आपकी कोई गलती। 7वें का आंसर हम देखेंगे। ये देखें, ये 7 है और ये, तो अगर इसके अंदर हम आंसर देखते हैं तो इसका अंदर आंसर हमारे पास आता है A। ये ले, ये जो मैं आपसे पेपर शेयर कर रहा हूँ, ये काफ़ी पेपर जो है प्रैक्टिकल के ख़ास तौर पे यही तरह के पेपर आ जाते हैं। 13 का हम देखते हैं तो ये देखें, ये प्रोग्राम रन भी हुआ है और सारा इसका आंसर जो हमारे पास है वो C आया है। एक्सप्लेनेशंस आपके सामने है, मैं खुद जवाब नहीं दे रहा, जो आपके पास जवाब देने वाली मौजूद है वही जवाब दे रही है, ठीक है। 11 का आंसर हमने देखा, तो हमारे पास ये ना काफ़ी टिपिकल से क्वेश्चंस आते हैं, ये बाहर होते हैं सोच से। ध्यान से आप लोगों ने करना, इसको सारे के सारे को हम जब रन करते हैं तो इसका आंसर भी हमारे पास C आता है। ये देखें, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं।
14वें का हम क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे तो हमारे पास ये एक मैं दिखाऊंगा, उधर भी दिखाऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चंस दिए मेरे। तो इसको ये प्रोग्राम ये रन होता है, इसका आंसर जो है हमारे पास बी आता है। ये वाली क्लास है, छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, उसके अंदर से आपने जो आपकी लैब है ना उसमें से ये लिए जाते हैं। इस तरह से ये सारा क्वेश्चंस, ये देखें ये सारा क्वेश्चंस है, ये सारा क्वेश्चंस है, नीचे जवाब दिए गए हैं। तो 15वें का देखो ये सारा सारा क्वेश्चन था, इसका आंसर जो हमारे पास क्या था, डी था। इस तरह से अगर हम 12वें का देखें तो ये सारा सारा क्वेश्चंस है, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं और ये इसका जो है आंसर है। तो हम 12वें का हमारे पास ए आंसर मौजूद है, ठीक है, ये ले 12वें का ए। इसी तरह से हम अगर देखें 9वें का, तो 9वें का हमारे पास जो आंसर है वो डी मौजूद है, ठीक है। रात साथ साथ रीड आउट भी आप करते जा रहे हैं। इस तरह से अगर हम देखें 10वें का, तो 10वें के अंदर हमने आपने बताना है गो टू इट, तो इसके अंदर हमारा पास आंसर जो है ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ये देखिए मैंने यहाँ पे भी आंसर फाइंड किए मैं 10वें का, ये देख टी, ठीक है। और 9वें का भी हमारे पास टी, यानी कि इधर से ही मैंने दो चीज़ों से ही आंसर लिए हैं ताकि कंफ्यूजिंग ना हो, यानी कि एक में कोई गलती मिस्टेक हो तो दूसरे में ना हो। इस तरह से अगर हम 8वें का देखते हैं तो 8वें का आंसर हमारे पास जो है वो डी है। इस तरह से अगर हम 5वें का देखते हैं, एक प्रोग्राम है, इसको रन करना है सारे को, ये देखो इस पूरे प्रोग्राम को आपने रन करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास फिर बी आएगा, ड्राइव डिस्ट्रक्टर आएगा। इस तरह से अगर हम देखें तीसरे का, तो तीसरे का हमारे पास आंसर एक प्रोग्राम चला था थोड़ा सा, ठीक है, इसका आंसर ये है बी। 16वें का आंसर अगर आप देखें तो इसका अंदर आंसर है आपका ए, और 18वें का आपका प्रोग्राम है, ये देखिए छोटा सा, तो इसका आंसर आपके पास हिडन। नेक्स्ट जो है 22वें का आंसर आप देखेंगे तो आपके पास है बाईसवें का आंसर हमारे पास बी। इधर से भी देखो आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ये देखें ए हिडन, और इधर एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है, ठीक है। और उसी के बाद 24वें का अगर आप आंसर देखते हैं तो इसका आंसर हमारे पास ए है, और उसी के बाद 23वें का अगर आप देखें तो इसका आंसर भी हमारे पास ए है, बट डिफरेंट पेपर है, गौर से ध्यान से अच्छे तरीके से करना है आप लोगों ने। अगर आप देखते हैं 21वें का, इसका आंसर हमारे पास जो है बी आएगा। अगर हम देखते हैं 20वें का तो इसका आंसर हमारे पास एंटिटी, ये डी आ गया। 17वें का आंसर है जो हमारे पास सी आ गया है, और 19वें का आंसर जो है हमारे पास क्या आया है, ए। सरक सरा हो गया है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं बड़ा करके। ये मैंने की बनाई थी, ठीक है, ये सारी की सारी आप अगर इसको स्क्रीनशॉट में लेना चाहें तो ले लीजिएगा। ले लें स्क्रीनशॉट आपके लिए।
बेहतर रहेगा, कुछ न कुछ तो याद हो जाया गया। ये ले लें, ये ले। अच्छा, 28 का क्वेश्चंस ये आपका उन्होंने क्या कहा था कि एक प्रोग्राम दे दिया था, ठीक है, और उसकी जो है आपने क्रिएट डाटा टाइप करनी थी, और ये सारा का सारा इसका आपने डिस्प्ले करना था हम लोग। ये हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, और सारा का सारा जो है मैं इसको आपके सामने लेके जाऊंगा और इसका आंसर फाइंड करके आप लोगों को दूंगा, ठीक है। ये कंट्रोल सी, ये एक ही क्वेश्चन है 28 और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बड़ा करके आपको दिखाएंगे कि क्या इसका सॉल्यूशंस आते हैं। जो मैंने यहाँ पे सारा का सारा पेस्ट किया है, वो प्रोग्राम को कोड कर रहा है, कोई मिस्टेक होएगी तो वो निकाल देगा इस तरह से, ठीक है। ये प्रोग्राम के अंदर जो थी ना कुछ जो मिस्टेक्स थी वो दिखानी थी, जैसे कि इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स क्रिएट की गई थी, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे उन्होंने कहा था ये टास्क दिए गए हैं, तो राइट दिस द कोड ए एंड बी ए, यानी बी एंड ए का फ्रेंड्स बनाए, क्रिएट दूसरे नंबर पे ये करें। तो आपने इस कोड को ज़रिए से आपने सारी चीज़ें जो हैं वो लेके आनी थी। अब हम जो वहाँ से फाइंड किया, ये देखें हमने पहले इनकी हेडर फाइल्स लगाई हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड क्लास भी ली है, उसके बाद आप लोगों ने इंटर नंबर किया है वेरिएबल, ठीक है। फिर वो बी है, बी क्लास ली है, उसका हमने किया है। फिर आपने क्रिएट ए क्लास फ्लोट डाटा टाइप्स ली है, वो उसको आपने जनरेट करके ये पूरा प्रोग्राम बनाया, ठीक है। फिर आपके पास जो दो क्लासेस फ्रेंड की बनी है, तो वो बनी है फ्रेंड बी क्लास एक आ गई, ठीक है उसका। और फिर आपने क्रिएट की थी क्लास ए, उसको बारे में अगर करें तो आपके पास ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने रीडिंग वैल्यू डिस्प्लेइंग करवानी थी, तो वो आपके पास ये आ गई। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। नेक्स्ट मुश्किल है ना। अब आपने इसमें एक प्रोग्राम लिख के देना है, ठीक है। डाटा टाइप, डाटा नंबर का, एक पर्सन का, वो हम लिख के देंगे इनको। प्रोग्राम जो है वो कहते हैं हमें लिख के दें एज के बारे में। ये भाई आपके सामने एक प्रोग्राम जो है वो लिखा जा रहा है, इसको अच्छे से देख लें। ये प्रोग्राम भी आपके पेपर में आ सकता है। मैं इसको छोटा करके दिखा भी दूंगा, ये देखें है तो बहुत बड़ा, मैं इसको छोटा करता हूँ। इसकी आउटपुट भी दिखा रहा है, ये सारी आउटपुट दिखा रहा है, लेकिन आपने प्रोग्राम यहाँ से क्या लिखना है थोड़ा सा बड़ा करके समझा देता हूँ। हेडर फाइलें आपने याद करके जानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने प्रोग्राम कहाँ गया, हेडर फाइल्स लिखनी है, पर्सन बनाना है, ठीक है। इंट एज लेनी है, पब्लिक क्लास डिस्ट्रक्टर यूज़ करना है आपने, ठीक है। तो एज इंटर करनी है, फिर आपने पैरामीटर्स लाइस्ट करना है, ठीक है। उसके अंदर फिर आपने उनकी एज जो है पैरामलाइज करनी है, ठीक है, ये देखें। और फिर आपने इसके अंदर फंक्शन डिस्प्ले करवाना है, उसकी जो है एज आपने जो है फंक्शन टू डिस्प्ले एज उसमें हम करवाएंगे। ये देखें आपकी सारी एक्सप्लेनेशन दे दी। और इस तरह से आपने एक प्रोग्राम जो है वो जनरेट करके देना था, ठीक है। याद आ गई बात के नहीं? हाय बहुत मुश्किल है, मैं तो कर रहा हूँ ना, आप क्या करेंगे। अच्छा जी, फिर आपके पास 5 नंबर का ये सवाल था, इसके अंदर आपने सॉल्विंग करना है सिस्टम को। यहाँ से ये ले,
ये भी एक प्रोग्राम जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये प्रोग्राम जनरेट करके चेक कर लें भाई। ये प्रैक्टिकल तो सबसे ज़्यादा मुश्किल पेपर है, ठीक है। चेक कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लें, हाफ का ले लें, इसके बाद इस हाफ का भी ले लें। ओके, हमारे दौर में प्रैक्टिकल नहीं हुआ करते थे, अब 29 का रह गया है। इसका ही प्रोग्राम जनरेट करके आपने देना है। मैं तो अपनी तरफ से फुल कोशिश करके आसान करके आप लोगों को दे रहा हूँ। ये ले, ये जो डबल कोटेशंस लगाई हैं, डबल लाइंस, ये आपने नहीं लिखनी होती, ये वाली, ठीक है। ये वाली ये समझाने के लिए होती है। ये ले भैया, हमारा फर्स्ट जो था वो मुकम्मल हुआ। जो मैं आपको करंट पेपर ये दिखा रहा था, ये सारा का सारा वही है, सही है, जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। इसका आंसर ये आया हुआ था, हमने ये लगाए हैं सारे आंसर, डिमांड भी लगाया है इसका आंसर भी हमने लगाया है, ठीक है। ये सारा का सारा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन होगी उसको दबा के आल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको बआसानी से मिल सके किसी और प्रैक्टिकल की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।